अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे जमात फर्स्ट ईयर की जो नज़म है लोकल बस, और इसके राइटर हैं दिलावर फ़गार साहब। ये एक मज़ाकिया नज़म है। इसको पढ़ते हुए आप लोग बोरियत महसूस नहीं करेंगे, और जिन चीज़ों को आप करते हुए बोरियत महसूस नहीं करते वो आपको जल्दी हो जाती हैं। तो इसलिए काइंडली जब पढ़ रहे हों तो आप लोग बोरियत महसूस ना किया करें, एंजॉय करते हुए पढ़ा करें, जल्दी समझ में आ जाता है। चलें, आज हम सबसे पहले आते हैं फर्स्ट शेर की जानिब। तो वो है, बस में लटक रहा था कोई हार की तरह, कोई पड़ा था साया ए दीवार की तरह, सहमा हुआ था कोई गुनाहगार की तरह, कोई फंसा था मुर्ग गिरफ्तार की तरह। इसमें राइटर कह रहा है कि बस की ये इतनी सीट्स नहीं थी कि जितने उसमें ज़्यादा लोग उन्होंने दाखिल किए हुए थे, और इतनी बुरी हालत थी कि बस के बाहर लोग ऐसे लटक रहे थे जैसे कि हार लटक रहे हों। और कोई पड़ा था साया है दीवार की तरह, यानी जैसे दीवार का साया उसके साथ चिपका हुआ होता है, इस तरह की सिचुएशन थी वहाँ पे। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे लोगों को जानबूझ के अंदर धंसाया जा रहा हो। और आगे है तीसरा मिसरा जो है, सहमा हुआ था कोई गुनाहगार की तरह, और कोई बेचारा इस कदर डरा हुआ था कि वैसे महसूस हो रहा था जैसे वो बड़ा ही गुनाहगार हो। और आगे है, कोई फंसा था मुर्ग गिरफ्तार की तरह, और कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी थी जैसे किसी मुर्ग को पकड़ के और ये सुनाया जा रहा हो कि अनकरीब तुम्हें ज़िबा किया जा रहा होगा, यानी ऐसी सिचुएशन थी। तो इस पे उन्होंने जो शेर आप ऐड कर सकते हैं वो साथ ही लिखा हुआ है। यानी इसकी तशरीह में जो शेर आप लोग लिख सकते हैं वो ये है, कोई पुकारता था मेरी जेब लुट गई, कहता था कोई मेरी नई पैंट फट गई। यानी इस तरह आप इसकी तशरीह लिखते हुए आप इसमें अशार ऐड करते हैं, तो आपके मार्क्स वो कटते नहीं हैं किसी भी तरीके से। यानी जो आपकी गलतियाँ हो रही होती हैं वो भी नोटेड नहीं हो रही होती, क्योंकि आपकी गलतियों के साथ आपकी एडिशनल चीज़ें भी ऐड होती होती हैं। आपकी अशार की खूबसूरती, शेर की खूबसूरती को लिखा गया होता है तशरीह में। अच्छे से जो चीज़ें इस्तेमाल की गई होती हैं उनको देखते हुए, यानी तशरीह करते हुए जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर उसमें किसी लिहाज से कमी पेशी भी हो तो आपके अशार अगर जानदार अगर तशरीह में ऐड हों तो आपके मार्क्स नहीं कटते। तो कोशिश किया करें कि हर शेर की तशरीह करते हुए कोई भी नज़म है उसकी जब भी आप तैयारी करें, गज़ल है या नज़म है, तो कोशिश किया करें उसकी पूरी नज़म या गज़ल के हवाले से 3 या 4 अशार तो परमानेंट याद किया करें, ताकि जो भी शेर आ जाए तशरीह के लिए आप उसमें ऐड कर सकें। अगला पढ़ें, महरूम हो गया था कोई एक पाँव से, जूता बदल गया था किसी का खड़ाओं से। तो कह रहा है कि ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई ये कह रहा था, महसूस नहीं सॉरी, कोई ये कह रहा था कि मेरा पाँव ही टूट गया, क्योंकि बार बार लोग ज़्यादा थे तो उसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर पाँव रख रहे थे। तो कह रहा था कोई किसी तरफ से आवाज़ आ रही थी कि मेरा पाँव मेरे साथ नहीं रहा, तो दूसरी तरफ से दूसरी तरफ से कोई कह रहा था कि जूता बदल गया था किसी का खड़ाओं से, यानी लकड़ी के जूते ऐसे महसूस हो रहा था किसी के जूते के साथ बदल गए हों। तो अगले शेर की जानिब आते हैं, गाड़ी में एक शोर था कंडक्टर आगे चल, कि दे खुदा के वास्ते हाँ ठीक है डबल, कब तक खड़ा रहेगा सरे चारा अमल, लड़ने की आरज़ू है तो बाहर ज़रा निकल, तुझ पे खुदा की मार हो स्टार्ट कर दे बस, तो पैसे और ले ले जो दौलत की है हवस। इसकी तशरीह ये है कि वो कह रहा है राइटर इसमें कंडक्टर से कि बस कर दे, अब आगे चल, और तुझे खुदा का वास्ता है कि अब कब तक आप लोग डबल के चक्कर में रहेंगे, आगे बढ़ो। और ड्राइवर से कहा कि वो स्टार्ट करे, कब तक खड़ा रहेगा सरे चार आयम, लड़ने की आरज़ू है तो बाहर ज़रा निकल। कह रहा है कब इसी काम में लगा रहेगा कि आ जाएँ और मज़ीद सवारियाँ आ जाए और इसमें बैठ जाएँ। वो कह रहा है अगर लड़ने की तुझे ख्वाहिश हो रही है तो ज़रा बाहर निकल के देख तेरा हाल क्या करते हैं। ये उसमें बैठे मुसाफिरों की हालात थे। उनकी ये आरज़ू थी कि ये ज़रा बाहर निकले तो फिर इसे बताएं। तो आगे वो कह रहा है तुझ पे खुदा की मार हो स्टार्ट कर दे बस। कह रहा है कि खुदा की मार हो तुझ पे ड्राइवर, अब बस कर दे और बस को स्टार्ट कर, 2 पैसे और ले ले जो दौलत की है बस। वो कह रहे हैं कि 2 पैसे यानी और जितने आपके पैसे बनते हैं उससे मज़ीद 2 पैसे और ले लें और बस स्टार्ट कर दें, अगर ज़्यादा दौलत की हवस से तुम्हारा दिल नहीं भर रहा। यानी इतनी ज़्यादा दौलत की हवस तुम्हें पड़ी हुई है कि जितनी है उससे मज़ीद तेरा दिल नहीं भर रहा, तो हमसे 2-4 पैसे और ले लेना, लेकिन बस को स्टार्ट कर। उसके आगे कहता है कंडक्टर अब ये कहता था वो बस चलाए क्यों,
جو بس میں آ گیا ہے کرے ہائے ہائے کیوں، جس کو ہو جاں عزیز میری بس میں آئے کیوں، ایسے ہی گل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں، ٹھانی ہے دل میں اب نہ دبیں گے کسی سے ہم، تنگ آ گئے ہیں روز کی کنڈکٹر سے ہم۔ تو رائٹر اس کی اشعار میں کہہ رہا ہے کہ کنڈکٹر اب یہ کہتا تھا وہ بس چلائے کیوں، یعنی کنڈکٹر کہہ رہا ہے کہ میں تو بھی بس نہیں چلا رہا، کہ جتنے مسافروں کی توقع تھی وہ بھی پورے نہیں ہوئے تو اس لیے ہم نہیں چلا رہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو بس میں آ گیا وہ لوگوں سے بار بار کہہ رہا تھا کہ تم لوگ ہائے ہائے کیوں کر رہے ہو، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، یا ایسے تو کوئی معاملات نہیں، روز لوگ جاتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں کرتے، اور آپ لوگ پتہ نہیں نہ جانے کیوں ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ یعنی ایسا اس کے ساتھ سچویشن چل رہی تھی، اس کا روز کا معمول تھا لیکن سواریاں تنگ تھی، مسافر تنگ تھے۔ اس کے بعد وہ تیسرے مصرعے میں کہہ رہا ہے جس کو ہو جہاں عزیز میری بس میں آئے کیوں، ایسے ہی گل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں، وہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں اتنی جہاں عزیز تھی تو میری بس میں کیوں آئے ہو، اور ایسے ہی اگر پھولوں جیسا جسم رکھتے تھے تم تو پھر پیسے کیوں بچائے کسی اور گاڑی میں بیٹھ جاتے، ٹھانی ہے دل میں اب نہ دبیں گے کسی سے ہم۔ رائٹر کہہ رہا ہے کہ کنڈکٹر کہہ رہا تھا کہ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ کسی سے نہیں ڈروں گا، اور روز روز کی اس کنڈکٹری سے میں تنگ آ گیا ہوں، یعنی میرا تو معمول ہے اور میں تو خود تنگ آیا ہوا ہوں، اور میں اب کسی سے یہ نہیں ہے کہ روز میں کسی سے ڈروں، اور میں نے نیت باندھ لیا کہ میں کسی سے نہیں ڈروں گا، اور جس کو جو کرنا ہے کر لے۔ یعنی یہ لوکل بس جو ہے، ایک لوکل بس کے حالات بیان کیے گئے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جو ڈیلی اپنے معمول کے مطابق کہیں آتے جاتے ہیں اور لوکل بس سے ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہ بسیں ایسی ہی ہوتی ہیں جس میں لوگ ڈرائیور اور کنڈکٹر جو ہوتے ہیں آرڈر لگا رہے ہوتے ہیں کہ ان میں مزید مسافروں کو داخل کرتے جائیں، اور کوئی بھی آگے سے کچھ کہے نہیں کہ اتنے زیادہ مسافر ہو گئے ہیں آپ کو اب بس کریں، اگر وہ کہہ بھی رہا ہوتا ہے تو وہ ڈرائیور اور کنڈکٹر نہیں سن رہے ہوتے۔ ایک بڑی مزے کی نظم تھی، تو کائنڈلی اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ مجھے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی۔ تو کائنڈلی اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ یہ اشعار ساتھ دیے ہوئے ہیں اور اگر آپ کسی چیز کو نہیں سمجھ پا رہے تو میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔